अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आज 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। पहला है ऑड नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। इसका दूसरा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। हमने बताना है अगर आप दो ऑड नंबर्स का एडिशन करते हो तो वो किसके बराबर आता है, क्या वो ऑड नंबर बन रहा है या इवन नंबर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। अगर आप दो इवन नंबरों का एडिशन करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, क्या वो ऑड नंबर बनेगा या इवन बनेगा। सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे। इसमें आप याद रखेंगे सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबरों का जमा। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज always even. For example, अगर आप हम दो ऑड नंबर लेंगे तो ये हमेशा याद रखना चाहिए दो ऑड नंबरों का जमा किसके बराबर होता है, इवन नंबर के बराबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा है ऑड नंबर क्या होता है, जो टू का डिविजिबल ना हो। ठीक है, यानी वो नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते हो उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं, या जो टू के डिविजिबल ना हो उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक ऑड नंबर लेंगे 3 इज ऑड नंबर, प्लस लेंगे हम 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर। इनको अगर आप जमा करते हैं 3 और 5 कितने हो गए, 8। अब ये 8 क्या है, 8 इवन नंबर है। 8 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब जब हमने दो ऑड नंबर्स का एडिशन किया, जमा किया दो ऑड नंबर्स को हमने, तो वो हमें क्या मिला, इवन नंबर। इसी के साथ अगर आप दूसरा लेंगे 7 + 9, 7 और 9, दैट बिकम्स 16। 16 इज ऑल्सो इवन नंबर। ये डिविजिबल है 2 का, ठीक है ना, यानी ये 2 के टेबल में आता है। ओके, इसका मतलब ये भी क्या है, इवन नंबर है। अब आप लोगों ने याद रखा अगर हम दो ऑड नंबरों का एडिशन करते हैं, उनको जमा करते हैं, उनका सम करते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, वो किसके बराबर आता है, दैट बिकम्स इवन। दैट इज सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब इसका दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, सम ऑफ टू even numbers. Sum of two even numbers is always even. Sum of two even numbers is always even. ओके, अगर आप दो इवन नंबरों का जमा करते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, इवन नंबर के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अब आप इवन नंबर लीजिए। इवन किसको बोलते हैं, वन हु इज डिविजिबल ऑफ 2, यानी जो 2 के टेबल में आता है। जैसे हम पहला इवन नंबर हम लेंगे 2 + 4, 4 भी इवन नंबर है।
2 और 4 को हम एडिशन करेंगे, सम करेंगे तो क्या बनेगा? ये 6 इज ऑल्सो इवन नंबर, ये इवन नंबर है। ठीक है, इसी के साथ आप कोई भी लीजिए, जैसे 6 प्लस 8 दैट बिकम्स 14 इज ऑल्सो इवन नंबर। अब आप लोगों ने याद रखा, जब हम 2 ऑड नंबर्स का एडिशन करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? इवन नंबर के बराबर। इसी तरह से जब हम 2 इवन नंबर्स का एडिशन करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? इवन नंबर के ही बराबर आता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको घर में देखिए, मैथमेटिक्स खोलिए और देखिए क्या है। स्टेट whether the following statements are ट्रू और फॉल्स। क्या ये नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ बातें हैं, क्या ये सही हैं या गलत है? ये बातें सही हैं या गलत है? पहली बात जो आपको बताना है, क्या ये सही है या गलत है? ए पार्ट इसका, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, हम इसको प्रूव करेंगे क्या ये सही है गलत है। सम ऑफ 3 odd numbers is even। अभी हमने पढ़ा sum of 2 odd numbers is always even। अब यहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक दूसरी बात इन्होंने कही है और हमने एक प्रूव करना है क्या ये सही है गलत है। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। पहले हम देखेंगे ये क्या है। सम ऑफ, फॉर एग्जांपल हम लेंगे ऑड नंबर 3, जैसे आप 3 + 5 + 7, इनका आप एडिशन करिए। 8 और 7 15। What is 15? 15 is odd number। 15 क्या है? odd number है। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? sum of 3 odd numbers is even। ये false है। क्या है ये? false। हमने ये प्रूव करके दिया कि ये गलत है, क्योंकि ये odd नंबर के बराबर आता है। जब आप 3 odd नंबर उसका एडिशन करते हैं वो इवन नहीं आता है, बल्कि वो odd ही आता है। ओके, इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है? दूसरा स्टेटमेंट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। हम इसको भी प्रूव करेंगे। द सम ऑफ 2 odd numbers the sum of 2 odd numbers and 1 even number is even। पहले आप इसको समझिए, इस बात को आप समझिए, कहने क्या जा रहा है वो ये, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबरों का सम और एक इवन नंबर का सम जब हम करते हैं, अगर हम 2 नंबर ऑड लेंगे और 1 नंबर इवन लेंगे तो उनको हम एडिशन जब करते हैं तो ये कहता है कि ये किसके बराबर आता है? इवन नंबर के बराबर। हम इसको पहले प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे यहां पे, पहले हम लिखेंगे
दो ऑड नंबर, जैसे हम लेंगे 3 + 5 हो गए दो ऑड नंबर्स। अब हम एक इवन नंबर लेंगे 2 हम लेते हैं। अब इनका एडिशन करिए 8 और 2 10, यानी जब आप दो ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर का एडिशन करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? 10 के बराबर आता है। 10 क्या है? 10 इज इवन नंबर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है? दुरुस्त है। ओके, इसी तरह से आपका सी पार्ट जो इसका है, जो तीसरी बात है, दैट इज सी। वो क्या कहता है? वो अब हम देखेंगे वो क्या कह रहा है। तीसरी बात इसी क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट, पहले हम सम पे थे, अब हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन पे, जरब जिसको हम कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ the product of 3 odd numbers is odd. The product of 3 odd numbers is odd. इसको भी हम पहले प्रूव करते हैं, क्या ये सही है या गलत है। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अभी हमने पढ़ा था द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, ये तो गलत था, ये स्टेटमेंट सही नहीं था। अब सी पार्ट इसका, ये तीसरी बात इसकी क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, क्या ये सही है या गलत है। हम लेंगे 3 क्या ऑड नंबर्स, जैसे इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ऑड नंबर, जैसे 3 × 5 × 7। ओके, 3 ऑड नंबर्स हमने ले, इसको अब हम जरब करेंगे। 3 5 are 15 × 7, that becomes 7 5 are 35, 3 कैरी 7 1 is 105 बनाए 100। अब 105 है ये, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये ऑड है या इवन है, क्योंकि इसका हमने आखिरी डिजिट हमने देखना है क्या है, आखिरी डिजिट का 5 है। 5 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है। अब आप देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब हमने 3 ऑड नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जब किया था वो हमें किसके बराबर निकला? ऑड नंबर के बराबर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। हम इसको लिखेंगे ये ट्रू है। ओके, आज हमने इस क्वेश्चन के हमने 3 मतलब स्टेटमेंट्स को हमने जांचा, देखा कि ये क्या ये सही है या गलत है। इंशाल्लाह आगे हम कल करेंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप घर में किताब खोलिए, मैथमेटिक्स खोलिए और अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। खुदा हाफिज।